गाइस फाइनली मैं आपके साथ एक नई वीडियोस के साथ में आया हूं। इस नए वीडियोस में हम लोग जो जानने वाले हैं, अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चन करके आए थे चैप्टर नंबर 2 में, और उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए, आपको जानना है कि किस तरीके से हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला, किस तरीके से हमने गुडविल निकाला, और अब हम लोग जो निकालेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। और इनमें से अगर आपको किसी भी चीज के वीडियोस चाहिए तो उसको आपको मिल जाएंगे, पिन कमेंट्स में मिल जाएंगे। आपके पास देखिए आई बटन आ रहा होगा और वहां पर आपको ये चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। और अब बात करता हूं मैं आज के टॉपिक की, और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट रहेगा किसके ऊपर, वो टॉपिक रहेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाने पर। ये टॉपिक है एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, और हम जान रहे हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे बनाते हैं, क्योंकि आप और मैं दोनों लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है तो ओल्ड में से न्यू रेशियो माइनस करेंगे, और जब तक हमारे पास न्यू रेशियो नहीं होगा तब तक हम सैक्रिफाइसिंग नहीं कर पाएंगे। तो आज देखते हैं कि कैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। कल को अगर कोई नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर अपने शेयर्स को उस पर्सन को देंगे, सैक्रिफाइस करेंगे। तो किसी नए पर्सन के लिए, अगर किसी नए पर्सन के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो वो पर्सन गेन करेगा और आप सैक्रिफाइस करेंगे, बट सबसे पहले आपको न्यू रेशियो चाहिए कि वो पर्सन क्या चाहता है। तो गाइस इसके लिए 3 पैटर्न है। एक सिंपल पैटर्न है जहां पर पर्सन बोलेगा कि मुझे इतना हिस्सा चाहिए। दूसरा जो पैटर्न होगा जहां पर टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी, बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, तो याद रखिए इसको 3 पैटर्न्स में मैंने डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट जो पैटर्न है वो सिंपल पैटर्न रहेगा, जिसमें केवल कोई पार्टनर आएगा, बोलेगा मुझे 1/4 हिस्सा चाहिए, उसका जो रिमेनिंग हिस्सा बचेगा हम बाकी के पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो के साथ में बांट लेंगे। और दूसरा जो होगा वहां पर हम लोग क्या करेंगे, जो नया पार्टनर आएगा वो कुछ पार्टनर से टेक कर रहा होगा, टेक, एक्वायर, गॉट, ऐसी अगर टर्म्स एंड कंडीशन लगी है तो आप समझिए कि आपको उस हिस्से को माइनस करके दे देना है। और अगर तीसरा और सबसे इजीएस्ट कि अगर तीसरा है ऐसा केस जहां पर सरेंडर के साथ ऑफ लगा हुआ है, तो पहले आप उस पर्सन का हिस्सा निकालेंगे और देन आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले आप उस पर्सन का हिस्सा निकालेंगे, देन आप आगे बढ़ेंगे। तो गाइस पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और पहला क्वेश्चन यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का पहला क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन देखना है तो आप शिवलाल की बुक में क्वेश्चन नंबर 21 से आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्वेश्चन देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्वेश्चन। अगर मैं पहला क्वेश्चन पढ़ूं तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए एंड बी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit in the ratio 3:2. They admitted C as a new partner for 1/5 share. Find out the new profit sharing ratio and sacrificing ratio. तो गाइस अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में हमको 3 चीजें पूछी हुई हैं। पहला कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, दूसरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को जब आपको सॉल्व करना है तो आपको कुछ कुछ बातें याद रखनी है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 1 की स्टार्टिंग करते हैं, और इस स्टार्टिंग को करते टाइम पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसके बारे में आप एक बात समझिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप अगर किसी फर्म का जो टोटल प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे, अगर किसी फर्म के टोटल प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं तो आप किसी फर्म के टोटल प्रॉफिट को आप 1 मान के चलिएगा। और अगर कोई नया पार्टनर है, जैसे कि यहाँ पर नया पार्टनर सी है, तो सी शेयर्स इन प्रॉफिट, तो सी का शेयर प्रॉफिट में कितना होगा वो जानने के लिए हम क्या करेंगे जी, जो सी का शेयर है वो 1/5 है। अब जो सी का शेयर है इसके बाद आपके पास कितना शेयर बचेगा उस चीज को निकालना बहुत आसान है। अब ये बात समझिए कि अगर सी का शेयर 1/5 है तो इसके बाद जो रिमेनिंग शेयर बचेगा वो रिमेनिंग शेयर निकालने का जो तरीका है वो आप क्या करेंगे, आप इस 1 में से, इस 1 यानी टोटल शेयर में से 1/5 शेयर्स निकाल देंगे, और इस तरीके से निकालने से आपके पास जो बचेगा 5, और ये एलसीएम में लूंगा 5 - 1 तो ये बनेगा 4/5। तो याद रखिएगा आगे जाकर मैं वीडियो में इस तरीके के काम नहीं करूंगा, मैं आपको सीधे तरीके से बताऊंगा कि अगर किसी ने 1/5 लिया है
तो टोटल इसका जो बेस देख रहे हो वो 5 है, और 5 में से क्या होगा, 1 हिस्सा हमने किसी को दे दिया है, 5 में से 1 हिस्सा किसी को दे दिया है, तो बचेगा कितना 4। 5 में से 1 हिस्सा किसी को दे दोगे तो बचेगा कितना 4 बचेगा। तो गाइस इस तरीके से 4/5 आया। ये जो पैटर्न है इसको सिंपल पैटर्न बोलते हैं। कौन सा पैटर्न बोलते हैं? सिंपल पैटर्न। तो सिंपल पैटर्न में अब आपका जो रिमेनिंग शेयर बच गया है वो जी बच गया है। अब आप जी बात समझिए, जो रिमेनिंग शेयर है वो आप बाकी के पार्टनर्स के साथ डिवाइड करेंगे। तो बाकी के जो पार्टनर्स हैं उनका पहले से ही एक ओल्ड रेशो दे रखा है। तो गाइस जिनका पहले से ही ओल्ड रेशो दे रखा है, तो याद रखिए जैसे कि मैं ए के लिए निकालना चाहता हूँ, तो ए का न्यू शेयर निकालना चाह रहा हूँ। मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ? ए का न्यू शेयर। तो बच्चे रिमेनिंग तो आपके पास यही है। ऐसे ही बी का अगर नया शेयर निकालना चाहता हूँ तो रिमेनिंग तो आपके पास यही है। तो जो चीज आपके पास रिमेनिंग है उसको लिखकर आप इसके ओल्ड रेशो, जो कि इस क्वेश्चन में 3:2 दिया हुआ है, तो आप इस तरीके से 3 और इस तरीके से 2 लिखकर अपॉन में 5 लिखिएगा, और जो आपके पास हो जाएगा 12/25, और जो आपके लिए जाएगा 8/25। अगर इस तरीके से अगर आप इस चीज को निकालेंगे तो आपके पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल आएगा। तो आपके पास क्या निकल आएगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर मैं इस क्वेश्चन के लिए बात करूं तो इस क्वेश्चन के लिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इस क्वेश्चन के लिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इस क्वेश्चन के लिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को मैं बहुत बार NPSR बोलूंगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग को बहुत बार क्या बोलूंगा? NPSR बोलूंगा। तो यहाँ पर जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलेगा ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए, तो ए के लिए जो निकलेगा वो निकलेगा 12/25। बी के लिए जो आपने निकाला है वो निकाला आपने 8/25, और लास्ट जो मैं बात करूं आपसे, लास्ट जो बात करूं वो जो आपने निकाला हुआ है वो आपने सी के लिए निकाला है, और सी ने अपना शेयर कितना मांगा था? 1/5। अब आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में जो है वो बेस इक्वल नहीं है। इस क्वेश्चन में आप जो देख रहे हैं वो क्या इक्वल नहीं है? बेस इक्वल नहीं है। और अगर आपको बेस इक्वल करना है, अगर आपको बेस इक्वल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 25 है, तो आप अगर इसमें ऐसा क्या कर देते कि 25 बन जाता, तो आपके पास केवल एक ही ऑप्शन था 25 बनाने के लिए कि आप इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दें। अगर आप इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो नया रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा? 12, 8 और 5। तो गाइस बहुत बेसिक सी कहानी थी। हमारे पास पहले से ही एक ओल्ड रेशियो दिया हुआ था। मैं आपके लिए यहाँ पे एक बार ओल्ड रेशियो लिख देता हूँ। हमारे पास पहले से ही ओल्ड रेशियो ऑफ ए और बी दिया हुआ था। ओल्ड रेशियो जो दिया हुआ था ए और बी का, ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी, वो पहले से ही मुझे 3:2 दिया हुआ था। और मैंने यहाँ पर क्या किया कि टोटल जो शेयर है उसको हमेशा 1 मानता हूँ, और जो पर्सन कोई शेयर ले रहा है, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में जो सी था वो 1/5 शेयर ले रहा था। अगर सी 1/5 शेयर लेगा तो उसके बाद बचेगा 4/5। उस 4/5 को जो बचे हुए पार्टनर्स हैं ए और बी, वो आपस में अपने ओल्ड रेशियो के हिसाब से डिवाइड कर लेंगे। अगर क्वेश्चन इस तरीके का बनता है तो वो क्वेश्चन हो गया सिंपल पैटर्न। अब बात करते हैं सर, इस क्वेश्चन में एक बात और पूछी गई है जिसको हम बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो क्या होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, उसके बारे में और बात करते हैं। तो गाइस अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि इसी क्वेश्चन में एक और चीज पूछी गई है जिसको हम बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जो हमारी पहली वीडियो है, जो आप इन कमेंट्स में देख सकते हैं, जो पहली वीडियो है उसमें मैंने आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना सिखाया हुआ था। तो जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो होता है वो निकाला किस तरीके से जाता है? वो हमेशा निकाला जाता है कि आपका जो भी ओल्ड रेशियो है उसमें से आप अपने ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस करके निकाल सकते हैं। ओल्ड रेशियो में से आप न्यू रेशियो को सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस करके निकाल सकते हैं। न्यू रेशियो मैंने यहाँ बोल दिया है। इन केस अगर आपकी विजिबिलिटी थोड़ी सी कम आ रही है, उस साइड में वीडियो नहीं पहुंचा है, तो आप समझ सकते हैं। तो अब अगर मेरे को सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो केवल और केवल पुराने पार्टनर्स का निकलेगा। नया पार्टनर जो सी है वो सैक्रिफाइस नहीं करेगा।
आखिरकार नया पार्टनर सी सेक्रीफाइस क्यों नहीं करेगा? तो नया पार्टनर सी इसलिए सेक्रीफाइस नहीं करता क्योंकि वो अभी आया है, वो किसी को दान देने के लिए, सेक्रीफाइस करने के लिए, किसी के लिए त्याग करने के लिए अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि उसका पहले से उस बिजनेस का कोई शेयर नहीं है। तो कभी भी नया पार्टनर के लिए आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं निकालेंगे। ऐसे ही सेम चीज मैं आपको रिटायरमेंट में भी सिखा रहा हूँ, और रिटायरमेंट में मैंने आपको सिखाया है कि जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके लिए कभी गेनिंग रेशियो नहीं निकालेंगे। जिसका सब चला गया वो अब गेन क्या करेगा, और जिसके पास जो अभी आया है तो उसके पास तो अवसरों की खान है, यानी कि उसका मौके ही मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज है। जिस तरीके के आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप कॉमर्स लेकर अपना फ्यूचर को ब्राइट बना सकते हैं। तो गाइज ये देखिए, मैं आपकी हर तरीके से हेल्प करने के लिए आया हूँ। तो गाइज मैं ए का सेक्रीफाइसिंग निकालूंगा, बी का सेक्रीफाइसिंग निकालूंगा, बट सी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं निकालूंगा। तो ए का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो कैसे निकलेगा? जो इसका ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो जो इसका है वो है 3 और इसका है 2, दोनों को ऐड किया तो 3 और 2 हो गया हमारे लिए 5, और इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो तभी निकल सकता है जब मैं ये ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस कर दूं। अगर न्यू रेशियो देखूं तो ये हो जाएगा 12/25 और जो हो जाएगा 8/25। अगर इसका एलसीएम लेते हैं 25 का, तो कोशिश करते हैं हम यही ले सकें। तो 5 और 25 का एलसीएम हो जाएगा 25, 5 से डिवाइड दिया तो 5 टाइम्स गया, जो हो गया 15, ये हो गया 12, तो ये बना मेरा 3/25। सेम यही काम मैंने यहाँ भी किया, यहाँ पर एलसीएम लिया 25, 5 से डिवाइड दिया 10, यहाँ से 8, तो गाइस ये बन गया आपका 2/25। तो अगर यहाँ पर मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करूँ तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो बना है 3:2। ओके, तो गाइस हम लोग पढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन किस तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 2 की, जैसा कि मैंने आपको समझाया हुआ है कि जब आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में, तो आपको याद रखना है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का कुछ तरीके हैं, जैसे कि एक सिंपल पैटर्न, दूसरा टेकन एक्वायर गॉट वाला पैटर्न, और लास्ट पैटर्न सरेंडर वाला। तो गाइस जो हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं और जो हमने पिछला क्वेश्चन देखा हुआ था वो सिंपल पैटर्न था, और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा पैटर्न है। तो अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, अन्वेष एंड अनुराग आर द पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर शेयर इज 3:5। यहाँ पे जो 3:5 के बारे में बात हो रही है वो ओल्ड रेशियो के लिए बात हो रही है। आगे क्या होता है, विवेक एंटर इन द फर्म एज अ न्यू पार्टनर। यहाँ पे जो विवेक है वो एज अ न्यू पार्टनर इस फर्म में एंटर हुआ है। हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1/4। फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अ पार्टनर इफ विवेक हैज टेकन हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम अन्वेष एंड अनुराग इन इक्वल रेशियो। तो गाइस यहाँ पे बहुत अच्छे से एक बात समझो कि यहाँ पर विवेक नया पार्टनर है, उसने अपना हिस्सा बताया और साथ में ये बताया कि मैं अन्वेष से इतना लेना चाहता हूं, और अन्वेष के अलावा जो दूसरा नाम है अनुराग, अनुराग से वो कितना हिस्सा लेना चाहता है। तो गाइस इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक सी बातें अपन को पता होनी चाहिए कि यहाँ पर पहले से ही दोनों पार्टनर्स का एक ओल्ड रेशियो हमको दिया हुआ है। तो दो पार्टनर्स यानी कि कौन से पार्टनर्स का हमको ओल्ड रेशियो दिया हुआ है? जो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है वो पहले से ही अन्वेष और अनुराग का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। अन्वेष एंड अनुराग का एक ओल्ड रेशियो हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो ओल्ड रेशियो जो दिया हुआ है वो 3:2 दिया हुआ है। इन दोनों को ऐड करके यहां पर हमने 5 लिख रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए मुझे एक बात समझ में आती है कि यहाँ पर हमने एक नया पार्टनर जिसका नाम है अनुराग, जिसका नाम है विवेक, तो हमने न्यू पार्टनर जिसका नाम क्या है विवेक, उसको 1/4 शेयर चाहिए इन प्रॉफिट। तो वो 1/4 शेयर लेना चाहता है, इसमें से
प्रॉफिट में से। अगर मैं इसको 1/4 शेयर दे दूंगा प्रॉफिट में से तो इसके पास बचेगा क्या? तो देखिए, अगर इसने 1/4 शेयर लेने की बात की है और बोल रहा है कि अन्वेष अनुराग से मैं इक्वल रेशियो में लूंगा, तो गाइस इस बात को समझो, टेकन वर्ड लगा है यानी कि सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपको समझाता हूँ कि अन्वेष का अगर आप न्यू शेयर निकालना चाहते हो तो किस तरीके से निकलेगा। तो देखिए, अन्वेष के पास पहले से 3/5 था और इसने टेकन की कंडीशन लगाई है। जब भी टेकन की कंडीशन होगी तो हम इस तरीके से माइनस करेंगे। मैंने इसके शेयर को 1/4 को माइनस कर दिया। सेम यही काम मैंने अनुराग के लिए भी किया। मैंने अनुराग का न्यू जो शेयर है वो किस तरीके से अपन फाइंड आउट करेंगे। अनुराग का पुराना शेयर जो है वो 2/5 है और इसमें से मैंने विवेक का 1/4 शेयर माइनस कर दिया। क्या विवेक ने कभी ऐसा कहा है कि मैं 1/4 अन्वेष से भी लूंगा और 1/4 अनुराग से भी लूंगा? नहीं, उसने ये कहा है कि मेरे को 1/4 टोटल शेयर चाहिए बट दोनों से आधा आधा चाहिए। आधा आधा यानी कि 1/2 1/2। तो इसको मैं एक अलग कलर से करके बता रहा हूँ कि मैंने यहीं पर इसका इस तरीके से 1/2 और इस तरीके से इसका 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया। देखो, टेकन एक्वायर गॉट की कंडीशन रहेगी तो हमेशा माइनस होगा। शेयर ले रहा है, कोई रेशियो में ले रहा है। देखो, इक्वल बोलने का मतलब 1:1 है, 1/2 और 1/2 इसे मैंने इस तरीके से कर लिया। वैसे इसको देखते हैं, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 3/5 है, यहाँ पर 1/8 है। अगर सॉल्व करूंगा इसको तो जो बन जाएगा 40, 8 से 8 करूंगा तो 24 और यहाँ पर करूंगा तो 5। तो यहाँ पर जो शेयर बना वो बना 19/40 और यही सेम काम मैंने यहाँ भी किया। जो हमारा 2/5 है, यहाँ पर 1/8 है, दोनों का एलसीएम लिया जो हो गया 20, जो हो गया 40। अब देखिए, 5 से 40 में डिवाइड दिया होता है 8 टाइम्स क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पर 16 हो गया। सेम यही काम मैंने रिजल्ट भी किया तो ये 5 टाइम्स क्या होगा। इसका मतलब ये है कि अगर 16 में से 5 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 11। 16 में से 5 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 11। और इस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इस हिसाब से हम कर सकते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं। और वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो हो गया, जो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकला हुआ है वो हमारे लिए 19 और 11 हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया। तो हम इस तरीके से सैक्रिफाइसिंग रेशियो को निकाल सकते हैं। क्लियर बात है? हेलो गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 23 को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या लिखा हुआ है? ए एंड बी आर द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 7:5। दे एडमिटेड सी फॉर 1/6 शेयर हु टेक इट फ्रॉम ए एंड बी। ए से जो ले रहा है वो 1/24 ले रहा है और बी से ले रहा है 1/8 ले रहा है। और यहाँ पर हम लोग को निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड ऑल्सो वी फाइंड आउट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 को हम लोग करेंगे। अब अगर गाइस हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है वहां पर हमको ऑलरेडी एक ओल्ड रेशियो ए और बी का दे रखा है। तो ए और बी का जो ओल्ड रेशियो है वो है 7:5 और यहाँ पर जो नया पार्टनर आ रहा है, जो न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर का नाम है सी। और सी यहाँ पर प्रॉफिट में कोई शेयर मांग रहा है। सी जो प्रॉफिट में शेयर मांग रहा है
नंबर 24 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है देख लेते हैं। ABC are the three partners. Their profit sharing ratio 3:2. They admitted D for 1/4 share who receive equally from all the partners. Calculate new profit sharing ratio. तो गाइस आपको यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करना है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं और पढ़ते हैं। यहाँ पर हमको पहले से एक ओल्ड रेशियो दे रखा है 3:1। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 के लिए एक बार हमारे पास पहले से ही ओल्ड रेशियो दे रखा है। ओल्ड रेशियो जो है वो है ABC का ओल्ड रेशियो है 3:1। यहाँ पर हमने एक नया पार्टनर, न्यू पार्टनर जिसका नाम है D, उसको एडमिट किया है फॉर न्यू पार्टनर D है उसको एडमिट किया है और D जो चाहता है वो हिस्सा चाह रहा है 1/4, बट जो है वो लेना चाहता है वो दोनों तीनों पार्टनर से इक्वली 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। तो भाई ये लेना चाहता है 1/4 शेयर इन प्रॉफिट और ये टेक कर रहा है तीनों पार्टनर से इक्वली। देखिए तीनों पार्टनर से इक्वली करने का मतलब क्या होता है कि आप A का यहाँ पर न्यू रेशियो निकालोगे, B का यहाँ पर न्यू शेयर निकालोगे, तो न्यू शेयर किस तरीके से ये निकलेगा, और आप C के लिए भी न्यू शेयर निकालोगे। तो आप A के लिए, B के लिए और C के लिए जो न्यू शेयर निकालने हैं वो आप इस तरीके से निकालेंगे। पहले से इनके पास ओल्ड शेयर है और उनका टोटल अपन ने इस तरीके से कर लिया है। अब इसको आप क्या करेंगे, इनमें से सब में से आप 1/4 को माइनस करेंगे। तो क्या ये तीनों के तीनों नया पार्टनर D को 1/4 शेयर देंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो फिर कैसे होगा? तो उनसे बोला हुआ है इक्वली। अगर तीन पार्टनर्स अगर इक्वली देंगे यानी सब के सब अपनी तरफ से इक्वल हिस्सा देंगे तो सबकी तरफ से 1 1 और 1 हो जाएगा और सबके नीचे में कितना ले लूंगा, 3 ले लूंगा और इनको यहाँ पर प्रोडक्ट में लिखूंगा और इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सेम एज इट इज अन्वेष और अनुराग की तरह है, ठीक है। तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसको इधर ही सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, आप बिल्कुल इसके नीचे लिखिएगा 1/12। इसको सॉल्व किया जी हो गया 12, एलसीएम आ गया, यहाँ पर ये 6 बन गया, यहाँ पर ये 1 बन गया, तो इस हिसाब से हो गया 5/12। सेम यही काम मैं यहाँ भी करूँगा 2/6 माइनस 1/12, यहाँ पर एलसीएम लूंगा 12 हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड दूंगा 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 और इसको सॉल्व करने के बाद बनेगा 3/12। सेम यही काम मैंने यहाँ भी किया, यहाँ पर किया 1/6 और यहाँ पर किया 1/12। एलसीएम जब इसका लिया तो मेरे को पता चला कि यहाँ पर 2 आना चाहिए और यहाँ पर 1। तो गाइज यहाँ पर जो हमारे पास जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो अभी तक बन रहा है, जो हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल रहे हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एन फॉर न्यू, पी फॉर प्रॉफिट, एस फॉर शेयरिंग, फिर रेशियो जो हम निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए और नया पार्टनर डी के लिए। ए के लिए जो निकालते हैं वो निकालते हैं 5/12, बी के लिए जो निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं 3/12, सी के लिए जो निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं 1/12 और जो नया पार्टनर जो आया है अभी डी, उसने हिस्सा जो डिमांड किया था वो किया था 4, उसने जो हिस्सा डिमांड किया हुआ था वो किया था 4, ओके, उसने जो हिस्सा डिमांड किया हुआ था वो किया हुआ था 4। ज्यादा अच्छा रहेगा हम लोग इस चीज को इस जगह लिख लेते हैं, ठीक है। ए, बी, सी और डी का जो हिस्सा है, ए के लिए जो आपने निकाला था 5/12, दूसरे वाले के लिए निकाला 3/12 और तीसरे वाले के लिए निकाला 1/12 और लास्ट वाला जो पार्टनर है वो है 1/4। मैं इसके हिस्से को कैसे भी सही करूंगा, तो मैंने इसको सही करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और सबका बेस बराबर बना लिया। तो यहाँ से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन गया, वो बन गया 5313। तो गाइस यहाँ पर ये इसका आंसर होता है 5313। यहाँ पर देखिए नीचे विजिबल नहीं था, थोड़ा बहुत विजिबल था, तो इस वाली चीज को मैंने क्या किया हुआ है कि ऊपर अलग से लिख दिया गया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगला क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा पैटर्न से हटकर क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर है वो है 25। यहाँ पर क्या कह रहा है, अमित और वीना पहले से पार्टनर्स हैं और इनका एक रेशियो दे रखा है, वो रेशियो है 3:1। यहाँ पर इन्होंने चमन नाम के एक नए बंदे को बुलाया, वो न्यू पार्टनर है, उसको 1/6 शेयर दिया जा रहा है। चमन ने कुछ शेयर तो अमित से एक्वायर किया हुआ है 2/5 और अब आपको ये बताना है कि उसने वीना से कितना शेयर एक्वायर किया हुआ है। तो गाइस अगर आप देखें तो चमन का जो शेयर है
क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि जो शेयर है वो किसके बारे में बात कर रहा है। सबसे पहले चमन के लिए बात कर रहा हूँ। जो चमन है उसको ओवरऑल शेयर इन प्रॉफिट कितना चाहिए। शेयर इन प्रॉफिट उसको चाहिए 1/6 चाहिए। उसको कितना चाहिए 1/6 चाहिए। तो गाइस ये यहाँ पे इसको हमने 1/6 इसको चाहिए। पर इसने क्या कहा कि मैं कुछ शेयर अमित से एक्वायर करना चाहता हूँ यानी टेकन करना चाहता हूँ। ये अमित से लेने का मतलब ये है कि अमित के पास जो शेयर है, आप जी कितना शेयर लेना चाहता है अमित से 2/5 लेना चाहता है। तो अपने हिस्से का 2/5 हिस्सा ये किससे लेना चाह रहा है, अमित से लेना चाह रहा है। इसका मतलब ये है कि इसने अमित से अपने हिस्से में से 2/30 हिस्सा ले लिया है। अब बाकी का जो हिस्सा है वो ये वीना से लेना चाहता है। तो ये वीना से कितना हिस्सा टेक करेगा वो हमारा क्वेश्चन है कि हमें कितना हिस्सा वीना से मिलना चाहिए। तो गाइस देखिए बहुत सिंपल है कि चमन के पास जितना भी एरिया है यानी चमन का जो टोटल शेयर है, चमन का जो टोटल शेयर है उसमें से जो शेयर उसने अमित से लिया हुआ है, अगर मैं जो अमित से उसने टेकन किया हुआ शेयर है अगर मैं उसको माइनस कर दूंगा तो मेरे पास वो शेयर मिल जाएगा जो वो वीना से लेना चाहता है। तो चमन का जो टोटल शेयर वो है वो 1/6 है और जो उसने अमित से लिया है वो 2/30 है। अगर मैं जब बात करूं कि चमन ओवरऑल 1/6 लेना चाहता था, उसमें से उसने कुछ हिस्सा अमित से ले लिया है, बाकी का बचा हुआ हिस्सा किससे लेगा, वीना से लेगा। तो वीना से जो हिस्सा लेगा वो मैंने इस तरीके से एलसीएम से सॉल्व कर दिया। तो ये हिस्सा बना अपना 3/30। आपको क्वेश्चन का आंसर मैच करने के लिए यहाँ पर जो 3 और 30 को कैंसिल आउट करना पड़ेगा और आपको पता है कि अपने अपनों को काट रहे हैं। तो भाई ये हो गया हमारा 1/10। तो याद रखिएगा 1/10 जो शेयर है वो हमने इस तरीके से निकाला हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। गाइस हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि जब एडमिशन ऑफ पार्टनर्स करते हैं तो हम 3 पैटर्न पर बात करते हैं। फर्स्ट सिंपल पैटर्न था जो हमने क्वेश्चन नंबर 21 में यूज किया हुआ था। दूसरा पैटर्न जो होता है वो सेपरेट करने वाला पैटर्न होता है जिसमें हमको कुछ वर्ड्स ध्यान में देने पड़ते हैं जैसे टेक, एक्वायर, गॉड। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि पुराने वाले की शेयर में से हम सीधे सीधे माइनस कर देते हैं। बट जो अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 26 जो आपको सिखाएगा सरेंडर करना। सरेंडर करने का यार बहुत एक सिंपल सा मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, कोई नया पार्टनर आया है और हम पुराने पार्टनर अपनी तरफ से उसको कुछ हिस्सा अपने शेयर में से दे रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 26, वो क्या कहता है, वो कहता है कि ए और बी पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। दे एडमिटेड सी एज अ पार्टनर, ए सरेंडर 1/3 शेयर इन द फेवर ऑफ ए और बी जो है वो 1/4 शेयर को सरेंडर कर रहा है। अब देखिए जब भी सरेंडर की कंडीशन होती है तो आपको याद रखना है सरेंडर की कंडीशन आपको सिंपल सी एक बात बता दिया, पहले आपको प्रोडक्ट करके उसका वो शेयर निकालना है, देन उस शेयर को निकाल कर ओल्ड पार्टनर में से माइनस कर देना। पहले आपको प्रोडक्ट करके उसका शेयर निकालना है, समझ रहे हो? ओके तो समझ रहे हो, मैंने बिल्कुल आपको फोकस किया कि आप इस बात को समझ रहे हो कि नहीं। ठीक है तो गाइस यहाँ पे देख लीजिए कि आपने क्या किया कि ए और बी का पहले से एक ओल्ड रेशियो दे रखा था और अब क्या हो रहा है जो सी है वो अपने शेयर्स को जो भी उसको सी को मिलेगा वो गुजारा भत्ता जो कर रहा है वो ए और बी के सैक्रिफाइसिंग रेशियो पर यानी सरेंडर होने पर कर रहा है। तो ए के पास पहले से हिस्सा है, ए सरेंडर कर रहा है इन द फेवर ऑफ सी, ए के पास पहले से 3/5 है, वो अपनी तरफ से कुछ हिस्सा जैसे कि 1/3 इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1/3 जो शेयर है वो ए अपनी तरफ से दे रहा है। जब जो 1/3 शेयर देगा अपने शेयर में से तो ये शेयर बन जाएगा 3/15। जब अगर इसने ये 3/15 सी को दान कर दिया है तो आज ए के पास नया शेयर क्या बचेगा। अगर मैं ए का नया शेयर निकालना चाहता हूँ तो याद रखिएगा पहले आपको मल्टीप्लाई करके वो शेयर निकालना है, देन आफ्टर आपको न्यू शेयर को कैलकुलेट करना है। तो गाइस यहाँ पे देखिए अगर मैं बात करता हूँ न्यू शेयर की तो न्यू शेयर इसके पुराने शेयर में से जो दान दिया वाला शेयर अगर सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो आपके पास न्यू शेयर निकल आएगा किसका, ए का। अगर ए का न्यू शेयर देखूं तो ये बनेगा आपके लिए 6/15। अब इसी तरीके से अगर आपको जो बात ए के लिए नहीं समझ में आई है तो गौर से समझिएगा, मैं इस बात को सेम टू सेम दोहराने वाला हूं।
बी के लिए। तो बी ने भी 1/4 का सरेंडर दिया हुआ है। तो याद रखिएगा यहाँ पे मैंने लिखा कि बी जो है वो क्या कर रहा है, सरेंडर कर रहा है। बी जो सरेंडर कर रहा है इन द फेवर ऑफ सी। तो सी के फेवर में ये कुछ चीजों को सरेंडर करा, और सरेंडर करने का एक सीधा सा तरीका ये है कि पहले से ही इनका कोई एक ओल्ड रेशियो बना हुआ है। जो इनका ओल्ड रेशियो बना हुआ है वो है 2/5, और जो सरेंडर कर रहा है वो 1/4 का शेयर सरेंडर कर रहा है। अगर जो सरेंडर कर रहा है वो शेयर कितना कर रहा है, 1/4। अगर 1/4 का शेयर सरेंडर करेगा तो इसका जो सैक्रिफाइसिंग बनेगा वो कितना बनेगा, 2/20। अब मैं बात करता हूं बी के न्यू शेयर के लिए। बी का न्यू शेयर अगर मैं निकालने बैठूंगा तो मुझे समझ में आएगा कि पहले से इसके पास 2/5 था, और आज जो चीज सरेंडर की हुई है वो 2/10 है, 2/20 है। सरेंडर करने के बाद यहाँ पर 20 लिखा, 5 से डिवाइड दिया तो 8 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, और जो बच गया हमारा 6/20। तो गाइस यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने 6/50 लिखा हुआ है, यहाँ पे 6/20 लिखा हुआ है। और अब बात करेंगे सी की, और सी को वही मिलेगा जो ए और बी ने इनको क्या किया होगा, सरेंडर किया होगा। तो गाइस देखिए सी का अगर मेरे को शेयर निकालना है तो सी का शेयर किस तरीके से काउंट करूंगा, तो यहाँ पे मैं लिखा सी का शेयर। तो सी का जो नया शेयर होगा वो किस तरीके से काउंट किया जाएगा, सी का शेयर वो होगा जो ए और बी ने दान दिया होगा। अगर मैं ए की बात करूं तो ए ने जो सरेंडर किया था वो किया था 3/15, और बी ने जो सरेंडर किया है वो 2/20 किया है। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूंगा तो 60 हो जाएगा, इससे डिवाइड दिया तो ये 12 हो जाएगा, इससे डिवाइड दिया तो ये 6 हो जाएगा। ओवरऑल जो हो गया हमारे लिए 18/60। एक बार और चेक कर लीजिए, 15 से डिवाइड दिया 4 टाइम्स किया, 4 3 या 12, 20 से डिवाइड दिया 3 टाइम्स किया, तो ये बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो क्वेश्चन में हमको निकालना है क्या, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हमने काउंट कर रहे हैं वो हम ए बी सी के लिए कर रहे हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी के लिए काउंट किया जा रहा है। तो ए का जो शेयर है वो हो गया हमारा 6/15। ए का न्यू शेयर 6/15 है, इसका न्यू शेयर 6/20 है, और इसका जो है 18/60 है। तो गाइस आप लोगों को एक बात बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि एक गलती हुई है। क्या गलती है कि बेस इक्वल नहीं है, और आप अब उतने काबिल हो गए हैं कि आप बेस को इक्वल कर सकते हैं। तो देखते हैं कि आपकी काबिलियत वो है, तो चेक करते हैं। क्या सबका बेस मुझे क्या चाहिए, सबका बेस मुझे चाहिए 60, और 15 के टेबल में 60 आता है ना, 5 टाइम्स आता है ना, 4 टाइम्स आता है। रे तुम क्या गलत बताते हो यार, तुम कैसे वीडियो में पढ़ पाओगे। देखो तो भाई कितनी बार होता है, 4 टाइम्स होता है, ठीक है। और अगर मैं 20 के लिए देखूंगा तो मेरे वीडियोस को अच्छे से सब्सक्राइब करो। मुझे पता है जो गलतियां मैं करके आया हूं वही गलतियां तुम करोगे, तो मैंने जिस चीज को इतने सालों में सीखा वो चीजें मैं तुम्हें वीडियो में सिखा दूंगा। तो सब्सक्राइब कर रहे हो अपने नाम से, अपने चैनल से, घर वालों से, फ्रेंड से, और स्टेटस पे कौन लगाएगा क्या, तो लगाइए जल्दी स्टेटस पे। तो गाइस हमने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे 3 कर दिया, तो ये हो गया हमारे लिए 24, ये हो गया 18, और ये 18। अब आप देख लो 24, 18 और 18 किसी एक टेबल से कैंसिल हो सकते हैं। तो 6 का टेबल तो तुम्हें आता नहीं होगा, तो मैं बता देता हूँ, इसको 6 से ही अपने सब्ट्रैक्ट किया। तो यहाँ पे हमने निकाला न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई होप आप लोगों ने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ेंगे, और मैंने पिछले क्वेश्चन 26 में जानबूझकर सैक्रिफाइस नहीं कराया। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों, तो आप समझिए सैक्रिफाइस में क्वेश्चन नंबर 27 में सिखा ही रहा हूँ, तो भैया मैंने आपको इस वाले क्वेश्चन में सिखाया, तो यहाँ से सीख कर वहां पर कर लेना। और हम ऑलरेडी एक वीडियो सैक्रिफाइसिंग रेशियोज पर बना चुके हैं। तो गाइस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, बोलता है अंशी एंड आयुषी जो है वो पार्टनर्स हैं 3:2 के, और यहाँ पर जो एक नया पर्सन है जिसका नाम है अमन, उसको 3/10 शेयर चाहिए, और यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन में सरेंडर नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस में जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है एक्वायर्ड, और एक्वायर्ड के केसेस में हम उस चीज को माइनस करते हैं। तो गाइस माइनस करने वाला केसेस लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या बोला है, जो नया पार्टनर जो अमन है उसने क्या किया हुआ है, कुछ कुछ लोगों से शेयर्स को एक्वायर किया हुआ है। तो मैं बात करता हूं सबसे पहले कि आखिरकार जो अंशी है उसके पास क्या शेयर बचेगा। तो यहाँ पर देखो अंशिका का ओल्ड शेयर देखूं तो वो ऑलरेडी लिखा हुआ है 3:2,
तो 3/5 आया है। और यहाँ पर इसमें से मैंने क्या कर दिया, 2/10 एक्वायर किया हुआ है अमन ने, तो यानी अंशी के शेयर में से अमन ने 2/10 एक्वायर किया हुआ है। ऐसे सेम आयुषी के में से 1/10 किया हुआ है। तो अगर मैं शेयर ऑफ आयुषी निकालूंगा तो आयुषी के शेयर में से, आयुषी का शेयर मतलब 2/5 में से इन्होंने 1/10 एक्वायर किया हुआ है। अगर इन्होंने जो एक्वायर किया हुआ है वही चीज किसको मिलेगी, वही चीज अमन को शेयर के रूप में मिलेगी। ये अमन को वो चीजें मिलेंगी जो अंशी और आयुषी ने अपनी तरफ से, मतलब इन्होंने टेकन किया हुआ है। तो 10 कर दिया, इधर से 6 हो गया, ये 2 हो गया, यानी ये हो गया 4/10। इसी तरीके से यहाँ करूंगा, ये हो गया 10, 5 से डिवाइड दूंगा तो 2 टाइम्स आएगा 4, 10 से डिवाइड दूंगा तो 1, तो ये हो गया 3/10। ऐसे ही शेयर ऑफ अमन है, तो वहां पर अंशी और आयुषी ने दोनों ने मिलकर शेयर लिया हुआ, यानी अंशी ने से कितना शेयर लिया हुआ था इसने, 2/10। ऐसे ही इससे कितना लिया था, 1/10। अगर एलसीएम लूंगा तो जो बन जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद 3/10। तो अगर मैं यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालता हूँ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मैं इसमें कैलकुलेट करूंगा तो वो अंशी, आयुषी और अमन के लिए जो होगा बनेगा 4:3:3। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट होता है। और अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है। 28 कहता है PQR वर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। दे एडमिटेड एस। PQR पहले से पार्टनर है, एस को एक नया पार्टनर बनाया है और एस कह रहा है कि मेरे को प्रॉफिट में से 1/8 शेयर चाहिए। और जो वो P और Q से ले रहा है, P और Q से ले रहा है पर R से कुछ भी नहीं ले रहा। P और Q से 1/16 ले रहा है पर R से वो कुछ भी नहीं ले रहा। तो क्वेश्चन नंबर 28 को स्टार्ट करते हैं।